फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या बात है? बाबूलाल भैया सुनिए कि मैं दीवाना बन गया हूँ, ये तेरी मोहब्बत है। मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए। हर सांस पे अपनी असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। भैया जी गीत को सुनिएगा, नजर छोड़ जाऊंगा। ये राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। ये और सपना देखा और जैसे ही सुबह आंख खुली तो विश्वामित्र जी दरवाजे पर खड़े हो गए। हाँ जय हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज क्या हुआ, कैसे आना हुआ? बोले अच्छा पूछ रहे हो कैसे आना, तुम्हें याद नहीं है? तुमने सब कुछ अपना दान कर दिया मुझे। महाराज जी को सपना याद आ गया। अच्छा अच्छा महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैंने दान किया है, बिल्कुल दान किया है, और जो मैंने दान किया है मैं मुकर नहीं रहा हूँ। बाबूलाल भैया राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगे क्या कि जो सपने में दान दिया है उसका ईसे गवाही है। महाराज हरिश्चंद्र कह रहे बाबूलाल भैया जो सपने में दान दिया है उसका ईसे गवाही है, और माना दान की अभी दक्षिणा मैंने नहीं चुकाई है। दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा रह गई। लोग कहते ना दान दक्षिणा, तो दक्षिणा कब से क्यों दी गई? आदरणीय बाबूलाल भैया सुने सुने भूलू ना फर्ज को आपके मर्ज को, खुद को भी बेच कर तू चुका कर्ज को, खुद को बेच कर मैं चुका दूं कर्ज को, और सुबह अपने राज की महाराज हरिश्चंद्र करे
बाबूलाल भैया, सुबह अपने राज की हद छोड़ जाओगा, सुबह अपने राज की हद छोड़ जाओगा, बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। महाराज दशरथ ने देखा कि कैकेयी नजर नहीं आ रही। हाँ, कहाँ है? हाँ। पता चला कि कैकेयी रानी को भवन में है। अरे बात क्या है कि कैकेयी को भवन में पहुंच गई। महाराज दशरथ जैसे पहुंचे तो कैकेयी जमीन पर पड़ी है। अरे कैकेयी, अरे प्रिय तुम्हारी ये दशा, किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई हो तो उसका हाथ कटवा दो, किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठाई हो तो उसकी आंखें फुड़वा दो, किसी रंग को राजा बना दो या राजा को रंग बना दो। कैकेयी ने कहा ज्यादा नहीं, बस 2 वरदान, ये 2 वरदान है। महाराज बोले अरे भूल गया, मेरा भूलने का स्वभाव है ना, 2 के बदले 4 मांग लो। 4 नहीं, बस 2 ही दे दो। और क्या? क्या बोले? सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरता टीका, दूसरा वर मांगो कर जोरी। कौन सा वरदान है जो हाथ जोड़ के मांगना पड़ रहा है? राज तो ऐसे मांग लिया, लेकिन हाथ जोड़ के बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। अरे नहीं लगता कि तू मेरे प्राण की प्यासी। महाराज भूमि पर गिर पड़े, लेकिन कैकेयी मानने वाली नहीं। सुमंत जी गए, पता चला राम जी को बुलाया और राम जी आ गए। क्या हुआ माँ? पिताजी की ये दशा, कारण क्या है? माता कैकेयी ने कह दिया राम मैंने तुम्हारे लिए वन मांग लिया, और जैसे ही सुना वन मांग लिया तो राम जी तो प्रसन्न होने लगे। अरे माँ सुन जननी सोई शुद्ध बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। मुझे तो बड़ा अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैं भगवान अपने माता पिता के काम तो आऊंगा, इनके चरणों का अनुरागी हो। और माँ ये राम कह रहा है, मात पिता के श्री चरणों का अनुरागी रघुराई है, और मांग लिया अपने वास ललन को, इसमें छिपी भलाई है। ये मैं जा रहा हूँ माँ, इसमें मेरी ही भलाई है। क्या तो आपने सोचा होगा निश्चित, क्या राम बन जाएगा तो राम बन जाएगा। अगर ये राम बन जाएगा तो निश्चित राम बन जाएगा। राम बन जाएगा तो काम बन जाएगा, वन में जा करके राम बन जाएगा। वन में जाकर राम बन जाएगा, सुखद राजवंश का, सुखद राजवंश का पद छोड़ जाएगा, सुखद राजवंश का पद छोड़ जाएगा, बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। ये सम्मान्य आदर्शी भगत सिंह चौहान जी आपके कर कमरों से 101 पद मुद्राएं हैं, नमन करी है। बाबूलाल भैया एक टुकड़ा और सुनेगा। 14 वर्ष बाद वापस लौटूंगा, लेकिन वचन के लिए अपना अवध छोड़ जाऊंगा। एक बार काल राम से वार्ता करने के लिए आया। राम
हमारे आपके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। राम जी ने कहा नहीं आएगा, पैरे पर मेरा लक्ष्मण खड़ा रहेगा, और राम अगर आ गया तो मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। पैरे पर लखनलाल जी खड़े हैं, तब तक आ गए दुर्वासा मुनि। ये मुझे राम से मिलना है, अंदर नहीं जा सकते, प्रभु एकांत में वार्ता कर रहे हैं। अगर अंदर नहीं जा सकता तो फिर मैं अयोध्या को नष्ट करके चला जाऊंगा। लखन जी कांपने लगे, दुर्वासा के क्रोध को कौन नहीं जानता। हाँ लखनलाल जी पहुंच गए राम जी के पास, और जब बीच में पहुंच गए तो काल ने कहा कि राम अब क्या करोगे? आपने वचन दिया था कि हमारे आपके बीच में कोई आएगा तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। राम जी तो चौकन्ने रह गए, क्या करें क्या करें? तो बोले गुरुजी ने कहा, लखनलाल जी बोले प्रभु, बाबूलाल भी लखनलाल जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, दिया वचन है, दिया वचन है, काल को तूने आज प्रभु सत्कार करो। जो काल को वचन दिया उसको सत्य करिए। क्यों? दिया वचन है, काल को तूने सत्य वचन सरकार करो। लखनलाल जी कह रहे प्रभु अपने हाथ से अपने लखन का आज प्रभु संहार करो। धैर्यधारी हो तुम, धर्मधारी हो तुम, सत्य को पालिए, सत्यधारी हो तुम, सत्य पालिए, सत्यधारी हो। गुरुजी ने कहा राम तुम लखन को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लखन का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि परित्याग भी मृत्यु के ही बराबर है। और जैसे लखनलाल जी ने सुना कि मेरा परित्याग मेरे राम करेंगे, लखन ने कहा तो जी के भी क्या करूंगा। ये जब राम के द्वारा परित्याग होगा तो संसार में रह के भी क्या करूंगा। इसलिए रचित ये विधाता, रचित ये विधाता जगत छोड़ जाऊंगा, रचित ये विधाता जगत छोड़ जाऊंगा। प्रभु वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। बोले राघव सरकार की जय। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। अरे तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। बहन कल्पना जी, ये हमारे बहुत ही होनहार कलाकार भैया रोहित इंडियन, जो
आप लोगों ने शायद YouTube पर सुना होगा इनको, और अभी सुनेंगे इसी मंच के माध्यम से। माता सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है। रोहित भैया इंडियन जी आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा बजरंगबली महाराज हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आदरणीय हमारे भाई साहब जो रोहित के पापा जी हैं, उनको हृदय से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिएगा, प्यारी सी लाइनें आप लोगों ने सुनी है। हाँ हाँ। क्या बात। सुबह अपने राज की हद छोड़ जाऊंगा। और क्या वचन दिया? हरिश्चंद्र ने कहा, सुबह अपने राज की हद छोड़ जाऊंगा और बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़ जाऊंगा। और छोड़ दिया भैया। बहन कल्पना जी, छोड़ दिया। एक निवेदन कराऊं आप सभी से, क्योंकि घर पर जो गीत लिखा जाता है बहुत फुर्सत से लिखा जाता है, बहुत समय रहता है। मंच का प्रयास है। बहन कल्पना जी सुनिएगा। छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया, कैसा ऐसा आया, परीक्षा तो परीक्षा है। पुत्र की लाश को लेकर के मरघट पर खड़ी है तारा, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। स्वामी, स्वामी देखो, अरे मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे स्वामी हैं, ये आपका बेटा है। मुझे दाय क्रिया करना है, इसका अंतिम संस्कार करना है। रानी की ये बात सुनी, जवाब देखिए क्या मिल रहा है। क्या? बहन कल्पना जी, अगर लाइनें पसंद आ जाए तो घबराना नहीं, रुपया नहीं मांग रहे हैं। तो क्या चाहिए? बस छोटी बहन हो, हृदय से दुआ दे देना। कहा हरिश्चंद्र ने, कर जोर ना तू मुझ पर रानी। आदरणीय तिवारी जी, हरिश्चंद्र कहने लगे, कर जोर ना तू मुझ पर रानी, मुझ पर तू जोर ना कर, और सन्मुख मेरे कर जोर ना। क्या बात। कर जोर ना तू मुझ पर रानी, सन्मुख मेरे कर जोरना, और कर के लिए तू कुछ भी कर आज, क्योंकि आज मरघट पर मुझे क्या बात है?
के लिए तू कुछ भी कर, क्योंकि मुझको यहाँ पर कर जोड़ना, मुझको यहाँ पर कर जोड़ना, मुझको यहाँ पर कर जोड़ना। क्योंकि कर जोड़ना तू मुझ पर रानी, सन्मुख मेरे कर जोड़ना, और कर के लिए तू कुछ भी कर, क्योंकि मुझको यहाँ पर कर जोड़ना, कर इकट्ठा करना मेरा काम है। ना राजा रहा ना रानी मेरी, ना मैं राजा ना तू रानी मेरी, है रानी तेरी तो है रानी मेरी। और रानी और कर्म से न अपने कभी मुख मोड़ पाऊंगा। बहुत बढ़िया बहन कल्पना, कर्म से कभी ना अपने मुख मोड़ पाऊंगा, कर्म से कभी ना अपने मुख मोड़ पाऊंगा। क्या बात है। और सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। जय हो। आपकी लाइन बोल रही है कि सुबह होते ही ये अवध छोड़ जाऊंगा। लेकिन आज सामने समस्या है, तो हरिश्चंद्र कह रहे हैं क्या? और कर्म से न अपने कभी मुख मोड़ पाऊंगा, सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा, सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा, सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। ये इन पंक्तियों पर हमारे श्री हाथी बाबा पूजनीय संत जी महाराज आपकी ओर से आशीर्वाद आया है। 101 मुद्राएं मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं उनका आदरणीय संत जी के श्री चरणों में। और ये दिल से आशीर्वाद, बड़ों का काम है छोटों का उत्साह वर्धन करना, और ये आशीर्वाद हमारे सम्मानीय बड़े भाई आदरणीय जिनसे सभी कलाकारों ने कुछ ना कुछ ज्ञान लिया है। बिल्कुल भैया। हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री हंगामा जी आपकी ओर से 101 मुद्राओं का ये आशीर्वाद है। चरणों में प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। और ये 51 मुद्राएं हमारे सम्मानीय दादाजी, नाम नहीं बता गए हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। केवल इस पंक्ति पर कर्म से न अपने कभी मुख मोड़ पाऊंगा, कर्म से न अपने कभी मुख मोड़ पाऊंगा, सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा, सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा, सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। एक टुकड़ा
क्योंकि अलग अलग टुकड़े लगाए हैं आपने। सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। आइए, भगवान राम सामने हैं। कल्पना जी, एक वीर लड़ने के लिए आ रहा है भगवान राम से। भगवान राम की नजर पड़ी तो आश्चर्य में पड़ गए। विभीषण को बुलाया, विभीषण से कहा, विभीषण एक बात समझ में नहीं आती है, आखिर ये देखो सामने हमारा ही दुश्मन है और हमारा ही भक्त है। ये जो लड़ने के लिए चला आ रहा है ये कैसा हमारा दुश्मन है। देखो तो इसके सारे शरीर पर राम 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 लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, ना कुछ सोचो। भगवान ने कहा, आखिर विभीषण ये तो बताओ कि ये है कौन? कौन? बताओ विभीषण ये है कौन? तो देखिए विभीषण ने कहा कि स्वामी, शंका ना कुछ मन में कीजिए। बहुत सुंदर प्रभु। विभीषण बोले, क्या? बहन जी, बहन कल्पना जी, कहा विभीषण ने, शंका ना कुछ मन में कीजिए। और स्वामी सोचो नहीं नतीजा है। कोई नतीजा ना सोचिए प्रभु। आप पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो सुनिए। अरे रिश्ते में तो सुनिए स्वामी, ये रावण का भतीजा है। ये रावण का भतीजा है। ये रावण का भतीजा है। शंका ना कुछ मन में कीजिए, ना सोचे प्रभु नतीजा है। और रिश्ते में तो सुनिए स्वामी, ये रावण का लगे भतीजा है। ये जो लड़ने आ रहा है ये रावण का भतीजा है, आपसे लड़ने आ रहा है, इसे मार डालो प्रभु। भगवान ने इतना सुनकर के प्रहार किया और उसका संहार कर दिया। संहार कर दिया। वचन सुन के रघुवर ने कीना संहार है। वचन सुन के रघुवर ने कीना संहार है। और विभीषण के नैनों देखी आंसुओं की धार है। क्या बात। जैसे ही भगवान राम ने उसे मारा, विभीषण की आंखों से आंसू बहने लगे, फूट फूट करके रोने लगे विभीषण। भगवान ने कहा, अरे विभीषण, अभी तो कह रहे थे कि ये रावण का भतीजा है और जब मैंने मार दिया है तो तुम रो रहे हो। अरे तुम्ही ने तो कहा था इसे मार डालो, ये रावण का भतीजा है। विभीषण ने कहा, प्रभु मैंने ये जरूर कहा था कि ये रावण का भतीजा है, लेकिन ये कोई और नहीं, ये मेरा ही बेटा था तरणी सेन, जिसे आपने मार दिया है। भगवान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अरे विभीषण, ये क्या कर दिया तुमने? अरे कम से कम ये तो बता दिया होता कि ये मेरा बेटा है। विभीषण ने कहा, प्रभु अरे देख कर समय को नहीं रुख मोड़ पाऊंगा। देख कर समय को नहीं रुख मोड़ पाऊंगा। सब छोड़ दूंगा पर
पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। क्या बात, बहुत सुंदर। ये है आज मेरा जो धर्म था वो मैंने किया। अरे सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, क्योंकि 3 टुकड़े आपने दिए हैं अलग अलग जगह। भगवान ने आदेश दे दिया, जाओ लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ करके आओ और इनकी एक भुजा काट करके लाना। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं क्या? सन्मुख मेरे हाय विधाता। लक्ष्मण सोच रहे क्या? क्या? सन्मुख मेरे हाय विधाता। कैसी समस्या आई है। ये कैसी समस्या है? और समस्या ऐसी है। कैसी? बहन कल्पना जी, एक तरफ है कुआं अगर तो दूजी तरफ ये खाई है। दूजी तरफ ये खाई है। दूजी तरफ ये खाई है। ऐसी परीक्षा अरे कर से करूं मैं काम, नहीं मेरी क्षमता। कर से करूं मैं, क्यों? भाई की आज्ञा है कि माता को जंगल में छोड़ा और इनकी भुजा काट लाना। क्या करूं भगवान? कर से करूं मैं काम, नहीं मेरी क्षमता। क्यों? क्योंकि अरे ममता में मां की नहीं कोई विषमता। इससे तो अच्छा है ऐसा करने से पहले दम तोड़ जाऊंगा। ऐसा करने से पहले दम तोड़ जाऊंगा। क्यों? क्यों? हर सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, एक तरफ माता है, एक तरफ भाई है। और समस्या ये मेरे सन्मुख बड़ी कठिन आई है, इसलिए अरे सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। 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 ये सब छोड़ दूंगा पर ना धर्म छोड़ पाऊंगा। ये प्रयास था बहन कल्पना जी के सुंदर से गीत का। धन्यवाद।